नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है और आप लोगों के डिमांड के अनुसार पार्टनरशिप ख़त्म हो चुका है और त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुका है। और हमारा देखा जाए चैप्टर वाइज हम लोगों ने बहुत चैप्टर कर लिया है, लगभग 8 से 9 चैप्टर हो चुका है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए प्रश्नों का चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे थे, तो वो सभी क्वेश्चन को कर लिया है। अब त्रिकोणमिति सोच रहे हैं कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा चैप्टर और भी बचा हुआ है। त्रिकोणमिति हो गया, अलजबरा होगा, वो सभी को हम फिनिश करेंगे। ये हमारा 102 नंबर का पार्ट है और ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है। जो भी साथी नए हैं, पीछे का क्लास अगर नहीं देखें तो जाके देख लो मेरे भाई, सभी अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। इसका कहना है कि साइन थीटा को आप बना दीजिए क्या कॉट थीटा। तो साइन थीटा को मूव लेके जाएंगे कॉट की तरफ, जो फॉर्मूला लगेगा लगाएंगे, लेकिन ऐसा लगाएंगे कि कॉट आ जाए। तो साइन का एक फॉर्मूला होता है 1/cos कोसेक थीटा, तो लगा दिए। मन में यही सोच के लगाए कि कोसेक का फॉर्मूला होता है कॉट के टर्म में, इसीलिए। अब देखो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो गया, जब यहाँ से हमारा स्क्वायर हो गया ख़त्म, तो स्क्वायर बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर में एक का हमारा एक ही रहेगा। तो ये देखो साइन थीटा हमारा क्या बन गया, कॉट के टर्म में आ गया। यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमें ज्ञात करना होता है कि साइन थीटा को कैसे बदले, कॉट थीटा सेक थीटा सभी के टर्म में। तो वो सभी एक फार्मूला होता है, तो आप लोग बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 2। क्या है, इतना और इतना का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं तो इसका जो है, अगर साइन स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो आप थीटा का देख लीजिए, योगफल अगर 90 पुर रहा है तो मान हो जाएगा 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर प्लस है, ठीक है, और इसका भी योगफल 90 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1। हमें क्वेश्चन में बोला इसका अनुपात, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। लेकिन कैसे हुआ, कोई विद्यार्थी पूछे तो फिर क्या किया जाए, तो बताया तो जाए। चलो बताते हैं एक को। हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री। किसी एक को चेंज कर दो, इसको तो यही रहने दो, साइन स्क्वायर 22 डिग्री। एक को चेंज कर देते हैं, इसको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 - थीटा। थीटा का मान 68 है तो 68 देंगे। तो हमारा ये जो बन जाएगा वो बनेगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, 90 में से 68 गया तो 22 आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। और सेम इसी तरह के इसका जो मान निकालेंगे, इसका भी मान 1 को चेंज करेंगे 1 आएगा, तो 1:1 आ गया। इसी तरह से निकलता है, जो कि आप लोगों के सामने हम निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिएगा कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, इतना बराबर इतना होता है, तो ए का मान बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बताने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, क्लास 10th में विद्यार्थी लोग साबित भी करता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर ना, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 1 - कॉस थीटा। क्या? 1 - कॉस थीटा बटा जो होता है वो हमारा आता है 1 + कॉस थीटा। क्या होता है बटा? 1 + कॉस थीटा। अब देखिए आप लोग और गौर कीजिएगा एक चीज़, 1 + कॉस थीटा, तो ऊपर में तो सेम ही है, नीचे में एक जगह ये आ गया, तो ये का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन आपको विद्यार्थी बोलेगा नहीं आप ऐसे बताइएगा तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मेरे भाई, मैं तुम्हें ऐसे बनाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे सॉल्व ही करूँगा। लेकिन हाँ, ये हम बताए कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी टिक करके जा सकता है, क्योंकि ऐसा टीचर लोग के द्वारा बताया जाता है कि आप लोग फार्मूला याद कर लो फार्मूला के तौर पे, क्योंकि ये फार्मूला के तौर पे एग्जाम में आ भी जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये हो गया, कुछ क्वेश्चन और भी है, √1 - sin/1 + sin, ये सभी क्वेश्चन है
आ जाता है उस तरह से। तो वो सब चीज़ गौर करने का चीज़ है कि हाँ ऐसा हो रहा है। चलो हम साबित करके दिखाते हैं। इसको तो साइड कर देते हैं क्योंकि हमको तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने अपने आप ही पूरा आ जाएगा, ये वाला भी और नीचे वाला भी। तो चलो कर लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला में हम इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग बोलिएगा 1/cos, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब है इसका स्क्वायर तो हम कर देंगे स्क्वायर, कर दिए स्क्वायर था। अब अंदर में भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। अंदर में भिन्न का घटा है तो घटा, जोड़ है तो जो भी रहेगा वो करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा। तो ऊपर में बच जाएगा 1 - कॉस थीटा। देखो आंसर बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों के सामने हम निकाल देंगे, ठीक है। ये तो आ गया इतना। अब इसी में आगे अगर जाते हैं, इसी में अगर आगे जाएंगे तो समझना मेरा बात, आसान तरीका बताएंगे। इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो 1 - कॉस थीटा का क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर बटा नीचे में क्या है साइन थीटा, तो इसको भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर का वैसे ही छोड़ दो, 2 बार चीज स्क्वायर का मतलब 2 बार है। तो 1 - एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं क्लास 10th के जैसा कि उस विद्यार्थी को समझाया जाता है, बटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं ना। इसको जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ऊपर वाला तो हमारा सेम एज ए टीज यही रह जाएगा, एज ए टीज। अरे यार, सेम मान हमारा जो है यही रह जाएगा। कहाँ गया ये, लेकिन नीचे में कुछ चेंज होगा। तो नीचे में क्या आएगा, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ए को स्क्वायर से माइनस वाला ख़त्म, तो बचा क्या, तो बच गया हमारा 1 - कॉस थीटा बटा क्या बच गया 1 + कॉस थीटा। क्या बच गया, 1 + कॉस थीटा। हमें बोला था कि इसके जगह पे क्या आएगा, तो 1 - कॉस थीटा तो है ही, तो ए के जगह पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 + कॉस थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। तो मुझे क्या आप लोगों को हम शुरू में ही समझा दी कि इसका आंसर हो क्या सकता है, क्या हो सकता है। तो वो आप लोगों के सामने है कि आंसर इसका क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसी क्वेश्चन का बात कर रहे थे। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है देखिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आता कैसे है, तो इसका परिमेयकरण किया जाता है। आप लोग बोलिएगा एग्जाम में हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग आप लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग का मतलब जो मन करे थीटा का मान मान लीजिए, और एक का मान देखिए क्या आ रहा है, और वही मान थीटा का यहाँ भी रख के देखिए कि वो आ रहा ही नहीं। अगर आएगा तो वही मेरा ऑप्शन होगा। कहिएगा तो हम इस तरीका को बना देंगे। आगे कोशिश करेंगे कि वैल्यू पुटिंग तरीका से आप लोगों को समझाया जाए। चलिए देखिए कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या क्वेश्चन, √1 - कॉस थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। यही हमारा है ना, 1 - कॉस थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। अब देखो परिमेयकरण में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं नीचे वाला का साइन चेंज करके। नीचे अगर प्लस से है तो माइनस से गुना भाग दोनों कर देंगे, और ये सभी फटाफट कर सकते हैं आसान तरीक़ा से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 - कॉस थीटा से, अबे आजा, 1 - कॉस थीटा से ऊपर भी कर देंगे 1 - कॉस थीटा से, और नीचे भी कर देंगे 1 - कॉस थीटा से, नीचे ऊपर दोनों। ये सब फटाफट एग्जाम में होता है कि बच्चा को दिखता है कि हाँ 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 - कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 को था तो स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 - कॉस थीटा बटा। अब देखो ये है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन थीटा सिर्फ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था, रूट करेंगे तो स्क्वायर और रूट खत्म,
तो साइन थीटा बनेगा। इसे भी फटाफट होता है। तो अब यहाँ सॉल्व कर दो, 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो होता है कॉसेक थीटा। 1/साइन थीटा जो हमारा होता है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। ये क्यों इतना डायरेक्टली इसके बाद ये लिखें वो आप लोगों को हम समझा दिए हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखा है वीडियो को, अगर फिर से रिपीट करके देखें, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 4a बराबर इतना दिया है, तो ये वैल्यू पुटिंग तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन पूछा है a + 75 डिग्री, वो भी हम बता सकते हैं, तो वो समझाएंगे वैल्यू पुटिंग भी कैसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है सेक, या डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो 4a, यही है ना, सेक 4a बराबर हमें दिया हुआ है कॉसेक, क्या है, कॉसेक 3a - 50, क्या है 3a - 50। तो बनाएंगे कैसे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किसी एक को चेंज कीजिए। जैसे दो को चीज़ है, ये है एक ये है, तो किसी एक को चेंज कीजिए। जैसे मेरा मन हुआ कि हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा चेंज करना। तो इसको लिख सकते हैं एंगल फॉर्मूला के रूप में, क्या कि कॉसेक ए क्या है सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 - थीटा, क्या होता है कॉसेक इंटू 90 - थीटा। थीटा का मान तो 4a है, तो 4a, और इधर जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखाएगा, सेम का सेम यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। इसमें किसी प्रकार का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, देखो कॉसेक से कॉसेक कटेगा, लेकिन काटने का सिंबल नहीं देंगे, खत्म। बचेगा किधर, इधर 90 - 4a, और उधर हमारा बच जाएगा 3 - 50। अब साथ में कर देते हैं 4a और 3a, उधर जाएगा तो 7a हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा ना उधर अपने उधर उसके पास 3a के पास, तो हो जाएगा 7a बराबर। अब ये 50 इधर आएगा तो 9 × 5 = 14, तो 140 काटेंगे तो 7 × 2 = 14, a का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है a + 75 डिग्री, तो a + 75 अगर रखते हैं तो हो जाएगा 20 + 75, तो 20 में 75 जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 95 हो जाएगा। कितना डिग्री आएगा, 95 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या इतना का हमें मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, चलो ज्ञात करते हैं इतना का मान। सबसे अच्छा चीज़ है 10² यहाँ भी है, इसका भी 10 होता है, इसका ये कॉसेक है, इसका भी कॉट का भी कॉसेक होता है, एक दूसरे का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला अगर बैठाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 कॉसेक x 2 10, दोनों साथ कीजिए, 4 कॉसेक और 4 कॉट को एक साथ कर देंगे, फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको चेंज कर लेंगे, इसको भी तो अपने आप कट जाएगा। जब कटेगा तो उस समय हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 2 4 4 2 6 के आसपास आंसर आएगा। लेकिन अभी हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। जब निकालेंगे तो 2 वाला को एक साथ करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक और सेक और 10 का। तो जैसे है 2, पहले सजा के लिख लेते हैं, आप लोग को एग्जाम में ये नहीं लिखना, डायरेक्ट इस दोनों से 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया 2 × sec² थीटा - 10² थीटा, ऐसे लिखिएगा। अभी हम समझा रहे हैं, समझिए। 2 sec² - 2 10² थीटा, फिर प्लस इस दोनों को साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 cosec² थीटा अब -4 cot² थीटा, यही हो जाएगा। अब देखें यहाँ से कि इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec² थीटा, क्या हो जाएगा sec² थीटा, और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो 10² थीटा आ जाएगा, प्लस 4 तो इंटू क्या यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा cosec² थीटा अब -cot² थीटा। ये सभी का ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 गुना इसका फॉर्मूला 1 होता है, प्लस 4 गुना उसका फॉर्मूला 1 होता है। तो ये हमारा 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 2 6। तो ये हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं करने का था, अगर ऐसे तो विद्यार्थी को डायरेक्ट 6 दिख रहा है, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी अगर कोई चाहे तो लगा सकता है यहाँ पे। कैसे, तो अगर डायरेक्टली चाहता बनाने तो क्वेश्चन कैसे बनता, तो sec² थीटा - 10² थीटा का मान 1 होता है, 2 था तो 2 हो गया, 2 गुना 1 2, cosec² थीटा - cot² का मान 1 होता है, तो 1 और 4 गुना 1 4 4 2 6 आंसर हो गया। ये
लेकिन वैल्यू पुटिंग भी यहाँ पे लगता है, वो लगा सकते हैं कैसे। तो चलिए वैल्यू पुटिंग आप लोगों को समझाते हैं कि वैल्यू पुटिंग हम इस क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। थीटा का मान सबसे आसान यहाँ पे क्या 45 होता है, तो रख दो 45। तो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान होता है √2, तो 2 तो पहले से था ये 2, तो 2 गुना √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुना ये 4, ये वाला 4 लिख दिए, गुना इसका मान जो होता है वो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 और गुना 10 45 का मान 1, इसका भी मान 1, -4। ठीक है, तो हो गया 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, माइनस हो जाएगा 4 2 6, 8 6 1 8 4 12, 12 में 6 गया तो 6, इसका आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी। तो वैल्यू पुटिंग भी ये बना सकते हैं। ये क्या है हमारा वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड। और ये हमारा है जो आप लोगों का है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे कि मुजबानी आप ये बनाइए, ज़्यादा सही है, फटाक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला पे दिया हुआ है, फार्मूला पे हम बैठा सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ये इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मान फिर से बोला है तो वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, कौन सा मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलो मेरे भाई वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे करते हैं, स्टार्ट लगाना। वैल्यू पुटिंग मेथड स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा, जिससे कि हमें देखने में आसानी होगा। चलो वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ लगाएंगे तो और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड। क्या है, तो वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे, थीटा का जो मान रख देते हैं वो सबसे आसान 45 होता है, 45 ऐसा मान नहीं रखेंगे जिससे कि आंसर 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 45 रखते हैं तो यहाँ 45 रखेंगे, कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का प्लस 1 2, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1/2 का स्क्वायर, हम अभी बेसिक से लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 का तो मान 10 45 का मान तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 1 2, क्योंकि ये 10 45 का मान 1 होता है, 1 1 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटा ये क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 + 1 1 + 1, क्योंकि उसका मान 1 होता है। अब देखिए मेरे भाई ये है 1/4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ेंगे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। कैसे देखो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये जगह 1 + 1 + 2, तो 2 2 4, 4/4 जब इसको काटेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो वैल्यू पुटिंग तरीका बना सकते हैं इसी तरह से जो आप लोगों के सामने यहाँ पे हम बताए हुए हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना लोग। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन आप लोगों को वैल्यू पुटिंग अभी सिखाए हैं तो आप इसका वैल्यू पुटिंग तरीका लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी लगाएंगे भी हम लोग, और पीछे भी आप लोगों को वैल्यू पुटिंग तरीका लगा के हम सिखा दिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। आई थिंक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब इसमें कैसे, तो इसका ना बहुत आसान तरीका है, एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, तो स्क्वायर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो मुजबानी निकाल सकते हैं। मुजबानी क्या निकालेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर एक्स। लेकिन कैसे, ये सभी चीज़ का तो बार बार फार्मूला यूज करना ये वो, तो हम यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, इसका हल ही कर लेते हैं। इसका हल करना भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, त्रिकोणमिति का आसान तरीका से सॉल्व होगा। ये नहीं कि हमेशा आप कुछ तुरंतबाजी करना है, क्योंकि मान अगर 45 रखते हैं तो खुद सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 45 का 1/√2 होता है। अच्छा हाँ, 90 अगर रखते हैं, मानिए cos 90 का मान कितना होता है ये चेक कर लीजिए। sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। 0 रखने से इनफाइनाइट नहीं हो रहा है तो रख सकते हैं, मान यहाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। 45 क्यों नहीं रखे, तो आप लोग देखे होंगे कि 45 मान रखने से ये मान ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इससे अच्छा रहेगा कि इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है उसी पे, लेकिन वो सब अभी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं 90 रख के देखते हैं एक बार। हाँ 0/0 का आएगा तो हटा देंगे 90। थीटा का मान कितना रख देते हैं, थीटा मतलब ए दिया है यहाँ पे, तो ए का जो मान है वो 90 डिग्री रख के देखते हैं, कितना 90 डिग्री। चलो रखते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 प्लस इसके क्या है, ये हमारा है कॉस है, और कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 प्लस, तो 1 + 1 नहीं, कॉस 90 का मान 0 बटा इसका मान कितना होता है 1, तो ये हमारा देखिए 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया,
2 आ गया। अब देखेंगे कि किसका मान 2 होता है, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी 90 पुट करेंगे। तो इसका कॉसेक यहाँ पे रख देंगे, ये कॉसेक 90, साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का उल्टेंगे तो भी 1 ही होगा। तो ये तो 1 आया, हमें 2 चाहिए। अब 1 का दुगुना यहाँ पे दिया है, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये टिक नहीं करेंगे, हो सकता है। आगे देख लेते हैं पहले। तो इसका मान होता है क्या, इनफाइनाइट, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों तो कट ही गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। वैल्यू पुटिंग में भी देखेंगे कौन सा मान रख सकते हैं। ये नहीं करना है कि डायरेक्ट आप लोग आइएगा और मान रख देना है कि 45 रख दिए। 45 रखने से अच्छा है कि फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको मतलब लघुत्तम लेके ही, लेकिन वो सब तो कर नहीं सकते हैं, या करना होती है। हाँ, इस पर अगर नहीं बैठता तो फिर वो ही करते हैं, हम एलसीएम लेते, साइन स्क्वायर आता, फिर इसका स्क्वायर आता, फिर हमें इसे सॉल्व करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बहुत आसान, बेहद आसान, क्योंकि यहाँ भी अनुपात ही निकालना था, यहाँ भी अनुपात पे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है इस बार तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ है। तरीका क्या है कि टेन थीटा का मेरे भाई कितना मान दिया है, तो टेन थीटा का जो मान दिया है 4 दिया है। तो तुम बोल सकते हो कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो मान तो उतना ही रहेगा, 4/1। तो अनुपातिक मान कितना गया, कॉस थीटा का मान 4 और सॉरी कॉस का मान 1 और साइन का मान 4 और कॉस का मान 1, ये अनुपातिक मान आया है। जब अनुपातिक मान आया और है और अनुपात ही हमें निकालना है, देख सकते हैं अनुपात ही अनेक तरह से बटा निकालना है, तो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो क्या है, 4 कॉस थीटा यहाँ है ना, 4 कॉस थीटा, तो 4 गुना कॉस थीटा का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 2 क्या है फिर साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 4, तो 4 बटा 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का मान कितना 1 है, तो 1 सॉरी 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का मान 4 है, तो 4 माइनस कॉस थीटा का मान 1 है, तो 1। तो ऊपर में हमारा कितना हो गया 4, 4 दूना 8, 8 4 12, और नीचे में कितना आ गया 4 दूना 8 में से गया 7, तो 12/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आप लोग करने लगते हैं कि टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार फिर कर्ण निकालेंगे, उस तरीक़ा से तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करने का नहीं है। हाँ, इस तरीक़ा पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अनुपात ही निकालना है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। 12/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, इसका मान बताना है कि क्या होगा। गुणनफल, देखो गुणनफल में कुछ भी रहे, 1 लाख 50 लाख कुछ भी रहे, लेकिन अगर बीच में जीरो आ जाए कहीं भी, अगर मानिए हम कर दिए कि आप गुना करो ये क्या है 1 लाख गुना 80,000, कुछ भी किए 80,000, लेकिन ये सब लास्ट में कहीं भी अगर गुना आ गया तो ये पूरा हो जाएगा। अब किसके इक्वल, गुना के इक्वल, ये पूरा का पूरा जो मान हो जाएगा वो गुना हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी तो कुछ ना कुछ मान होता है, इसका मान 1 होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ऐसे जैसे यहाँ पहुँच गए इस मान के पे, तो साइन 0 का मान जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो अब ये पूरा में 0 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिखाए थे करके, परिमेयकरण किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट इसका निकाल लेते। यहाँ पे था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बोले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी जो हमारा है उसमें है 1, जैसे यहाँ पे था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, वहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो उसका ऊपर में देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, और साइन कॉस था तो कॉसेक और कॉट आया। तो बच्चा याद क्या रखता है, इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे है, प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा, और साइन है तो सेक और टेन आएगा, सेक थीटा और टेन थीटा, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन कैसे, तो सेम वही तरीका से क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण, तो इसी रूट को आगे बढ़ाएंगे और गुना कर देंगे। क्या है, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना भाग करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी हो जाएगा और बटा 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान क्या होगा इसका जब लिखेंगे, इसका जब लिखेंगे तो एक आसान मान ये हो जाएगा हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और रूट हो जाएगा ख़त्म, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, साइन थीटा बटा
नीचे में गौर कीजिएगा कि वो एक बार एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, जो कि आप लोगों को पीछे हम अच्छे ढंग से समझाएं। फिर एक बटा करेंगे अलग अलग, तो एक बटा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या था कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, जबकि शिफ्ट अलग अलग है। ये 24/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में, और ये पूछा है 24/8/2022 के शिफ्ट सेकंड में। सभी चीज़ सेम है कि ऑप्शन अलग है, तो इसका भी तो आंसर वही होगा। क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा सेम आंसर है, पूरा का पूरा सेम है, तो सेम क्वेश्चन भी रिपीट होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये, इस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं, थोड़ा सा लिखने का भाषा में अंतर है, ये सब लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, तो क्वेश्चन वही है तो आंसर भी वही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, दो ऑप्शन ये दोनों को बदल दिया है, शायद यहाँ पे माइनस वाला नहीं दिया है ना, नहीं, ऑप्शन को बदला, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर 12 का बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सेम ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुल है कितना इस चैप्टर में हम देखे भी नहीं, टाइप करने के चक्कर में, करवाने के चक्कर में टाइप, तो टोटल 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का मतलब 4 दिन, अगर हम 15 क्वेश्चन करते हैं तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 15 क्वेश्चन का डेली, चलो 15 क्वेश्चन का हम लोग डेली प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि ज़रूरी है। ये देख मेरे भाई, ये क्या है, टेन थीटा, ये जब टेन थीटा है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि ऑप्शन, अच्छा वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, तो चलो लगा लेते हैं। अच्छा ये एक बटा और टेन थीटा का ना कुछ ऐसा होता है जो आप इम्प्रूव भी कर सकते हो उसको, जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रहने दो, अब प्लस एक बटा टेन थीटा ना कॉट थीटा होता है, ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलता है, तो कॉट थीटा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग में थीटा बराबर 45 रख के देखते हैं, बस ऑप्शन मैच नहीं करे दो, टेन 45 का मान कितना होता है 1, प्लस कॉट 45 का मान 1, तो एक एक कितना हो गया 2, मतलब जिसका आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कि मान इसमें 2 किस में आता है, टेन 45 रखे हैं, तो इसका तो मान 1 होता है, देखो ना फॉर्मूला ये होता है कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, तो 1 नहीं हमें 2 चाहिए। अब कॉसेक थीटा गुना कॉट थीटा, इसका देख लो, इसका तो मान √2 होगा 45 का, इसका मान 1 होगा, दोनों गुना करेंगे √2 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है बराबर 1, तो ये भी हमारा गलत हो गया। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, अब कॉसेक 45 का भी मान √2 और सेक 45 का भी मान √2, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, जो कि हमारा 2 ही चाहिए था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो वैल्यू पुटिंग काम देता है बहुत जगह पे, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग में ध्यान रहे कि 1/0 के टर्म में कभी भी मान नहीं आए, अगर आता है तो फिर वो गलत होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वैल्यू पुटिंग यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन हर एक जगह वैल्यू पुटिंग काम देगा, लेकिन नहीं लगाना है। जैसे इसका आंसर बिना वैल्यू पुटिंग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कैसे, तो इसका फॉर्मूला नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर, अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे में क्या देखने को मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में रहेगा। यहाँ पे कुछ कटने वाला है क्या, अगर काटने वाला है तो ये माइनस से ये वाला कट जाएगा, ये दोनों मान, तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, जो कि आंसर टिक हो चुका है पहले ही। तो मुजबानी भी इस चीज़ का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति आप लोगों को हम इतना सब चीज़ करवाएं, त्रिकोणमिति का भी ये करवा रहे हैं। अगर आप लोग इसका फॉर्मूला सीरियल वाइज सभी चीज़ जानना चाहते हैं तो हम 10th का भी एक चैनल है मेरे मैथ्स बाय मिलन सर लिखिएगा, तो उसमें कम ही सब्सक्राइबर ही नहीं है मानो तो, लेकिन जाके हम उसमें पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, शायद वही चैनल है ना, याद भी नहीं है, बंद कर दिए हैं, लेकिन है डिजिटल बोर्ड पर भी बताए हैं, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो चलिए 15 को सॉल्व करते हैं, कैसे निकलेगा। क्या है कि यहाँ पे मान दिया हुआ है सेक थीटा का, यहाँ दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर इतना है, तो क्यों एक न्यून कोण है उससे मतलब नहीं है, हमें इसका मान ज्ञात करना है।
सेक थीटा का तो डायरेक्ट मान रख देंगे ये, और कॉस थीटा का भी मान रख देंगे डायरेक्ट, टेन और साइन का रहा तो कैसे हम बोले रख देंगे, क्योंकि देखो सेक थीटा का जो मान दिया हुआ है हम लोगों को वो कितना दिया हुआ है 5/3, और जब सेक थीटा को पलटते हैं तो कॉस थीटा बनता है, तो कॉस थीटा इसको पलटेंगे तो इधर भी पलटेंगे तो इधर हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा का भी मान आ गया। सेक थीटा कॉस थीटा तो यहाँ चाहिए, वो आ भी गया। अब टेन थीटा साइन थीटा का मान निकाल ही लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। तो साइन क्या होता है, आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार इस शॉर्ट में लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब निकालिएगा तो 4 निकल जाएगा, ठीक है, लंब कितना निकल जाएगा 4, मान रख देंगे। अब चलो रख लेते हैं 3 गुना क्या है टेन थीटा, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, 3 गुना टेन थीटा, टेन थीटा का हमारा लंब बटा आधार, लंब का मान 4 बटा आधार का मान 3 माइनस 5 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है 3/5, 3/5, जबकि डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3 लिखते हैं इसका, लेकिन खैर छोड़ो, बटा इधर क्या है 5 गुना साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब का तो मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो 4/5 माइनस इधर क्या है 3 गुना सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या है 3/5, जब यहाँ से कटेगा 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो ऊपर में आ जाएगा 4 - 3 तो 1/5 में 4 में से 5 गया तो -1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग वहाँ तो पूछने का नहीं है, आपको बताइएगा तो वहाँ भी ऐड कर देंगे क्वेश्चन पूछने का। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बार बार हम इस बात को रिपीट करते रहते हैं। इसको छोड़ देते हैं होमवर्क के तौर पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन भी बोले ही आप लोगों को 15 करवाएंगे, तो ये 15 क्वेश्चन करवा दिए। इसको कैसे बनाना है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड से बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन है ये, वैल्यू पुटिंग के अलावा नहीं बने वैल्यू पुटिंग से तो जो तरीका है होल स्क्वायर कर करके बना लेना, जैसे भी बन जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन कराएं तो फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन करवा देंगे। तो 90 क्वेश्चन है तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक संगीता कुमारी बोली है, कोई चैप्टर का नाम है, हाँ CI एंड SI, तो CI अलग है चैप्टर, SI अलग है दोनों। तो पहले SI करवा देंगे साधारण ब्याज, फिर करवा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, दोनों करवा देंगे। लेकिन पहले अभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता है, 28 तारीख को भी आया है, 27 तारीख को भी एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा। तो वैल्यू पुटिंग का जो तरीका आसान लगे निकाल सकते हैं, आसान ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और बाकी बात अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। थैंक यू।